कमलपुर नाम के एक गांव में सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। पत्नी के देहांत के बाद वो अकेले ही रहा करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन सोचा, नहीं, और अकेले अकेले हाथ जलाकर खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे एक नौकर तो चाहिए ही चाहिए। सुखीराम जी अखबार में नौकर के लिए एक इस्तेहार देते हैं। वो इस्तेहार पढ़कर एक दिन सुबह एक आदमी आकर हाजिर होता है। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? जी मालिक, माँ बाप ने नाम रखा था दुखीराम। तो दुखी, सब काम काज करना आता है ना? जी मालिक, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं सब काम कर सकता हूँ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताओ, तुम तनख्वाह कितनी लोगे? जो आप ठीक समझे मालिक। ठीक है फिर, तो तुम एक महीना यहाँ पर काम करो। तुम्हारा काम काज देखकर फिर तुम्हारी तनख्वाह तय करूँगा, ठीक है? जी मालिक, आपको जो सही लगे वही कीजिए। तो फिर जाओ, मेरे लिए थोड़ा चावल बना दो, मैं खाकर फिर काम पे निकलता हूँ। जी मालिक, मैं अभी बना देता हूँ। अरे ओ दुखी बेटा, और कितनी देर लगेगी? जी मालिक, होने को आया है, थोड़ी देर रुक जाइए। अरे क्या हुआ, अभी तक चावल नहीं बना? एक बार खुद ही जाकर देखता हूँ। क्या रे दुखीराम, अभी तक तुमसे चावल नहीं बना? अरे मालिक, अब तक तो बन जाने चाहिए थे, लेकिन ये उबल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, दिखा तो। ये क्या दुखीराम, तूने तो गैस को भी चालू नहीं किए। हाय राम राम, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वही मैं सोचूं, पानी उबल क्यों नहीं रहा है। असल में मालिक, मैंने पहले कभी गैस पे खाना नहीं बनाया, इसलिए गलती हो गई। दोबारा नहीं होगा मालिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा घर पर रहकर थोड़ा घर की तरफ नजर रखना, ठीक है? जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक। मालिक ने घर की तरफ अच्छे से नजर रखने को कहा है। अगर काम में कमी हुई तो काम जा भी सकता है। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन अभी तो उठ भी नहीं सकता। मालिक ये कैसा काम देकर गए हैं। उफ। अरे ओ दुखीराम, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? हैं? जी मालिक, आपने ही तो कहा था। मैंने? आखिर मैंने ऐसा कब कहा? आपने तब कहा था ना, घर की तरफ अच्छे से नजर रखना। विश्वास कीजिए मालिक, मैं एकदम नहीं उठा, खाना तक नहीं खाया। अरे तू कहाँ का बुद्धू राम है रे? तुझे ऐसे घर पर नजर रखने को किसने कहा था? घर के तरफ नजर रखना मतलब होता है पूरे घर का ध्यान रखना, ताकि कोई घर के अंदर ना घुस पाए, समझा? जी मालिक, अब मैं समझ गया। लेकिन मालिक, अगर घर के अंदर कोई घुस गया तब क्या करूँगा? अगर कोई अनजान होगा तो उसे घर से निकाल देना। जी मालिक, लेकिन अनजान नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे जिसे तू नहीं पहचानता है वही तो अनजान होगा, समझा? जी मालिक, अब अच्छे से समझ गया। सब पानी की तरह साफ है ना? कहा ना, मालिक ने अनजाने आदमी को घर के अंदर घुसने से मना किया है। अरे मैं सुखीराम का दोस्त हूँ, कोई अनजान नहीं हूँ। आप चाहे किसी के भी दोस्त हो, मैं आपको नहीं जानता। ओह, ये तो अजीब तरह का पागल इंसान है। अरे तुम अंदर जाकर अपने मालिक से पूछो वो पहचानते हैं कि नहीं। ठीक है, रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। मालिक,
बाहर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है मालिक। पधारने बोल। मालिक, बाहर एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया है मालिक। पधारने बोल। मालिक, बाहर एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया है मालिक। क्या हुआ? फुसफुसा क्यों रहा है? आप ही ने तो कहा है धीरे बोलने के लिए। अरे गधे, धीरे नहीं, पधारने को कहा, मतलब आदमी को अंदर बुलाकर ले आ। ओह अच्छा, मालिक के दिमाग में शायद कोई खराबी है, कब क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता, राम जाने। चलिए बाबू, आपको मालिक बुला रहे हैं। क्या रे सुखी, ये किसको बुलाया है? मुझे तो वो अंदर ही नहीं आने दे रहा था। और मत पूछ यार, एकदम बेवकूफ है, लेकिन है बहुत सीधा, और खाना भी वो बहुत अच्छा बनाता है। अरे चल चल, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। अरे ओ बेटा दुखी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, यहाँ कुछ कागज रखे हुए हैं तो थोड़ा संभाल कर रखना, ठीक है? जी हाँ मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, मैं एकदम साफ करके रख दूंगा। अच्छा, मालिक ने कागज साफ करने के लिए कहा था ना मुझसे, लेकिन साफ करूंगा कैसे? बाबूजी एकदम बुद्धू है, अगर साफ ही करना था तो कागज पर इतनी सारी लकीरें काटने की क्या जरूरत थी, समझ में नहीं आता। बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी बातें। अरे ओ दुखी, कहाँ गया? एक गिलास पानी तो लेकर आ बेटा। ये लीजिए मालिक, पानी। ये क्या, मेरा हिसाब किसने मिटा दिया? और कौन मिटाएगा? मैंने। तुझे ये मिटाने को किसने कहा था? धत तेरी, आप ही ने तो कहा था कागज साफ करके रखना है। देखिए ना, एक भी दाग ढूंढने से नहीं मिलेगा। ए भगवान, ये कौन पल्ले पड़ गया मेरे? अरे गधे, मैंने कागज को समेट के रखने के लिए कहा था, और तूने बेवकूफ, गधे, नालायक, उल्लू का पट्टा, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, और नहीं करूँगा, गलती हो गई मालिक, फिर कभी नहीं करूँगा, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं करूँगा। रुक 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 जा तू, अब भी कभी मैं रुक नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, रुक गधा रुक।